हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल दिव्यांश इंस्पायर में। आज हम बात करेंगे राजस्थान लैब असिस्टेंट 2026 की भर्ती जो 9 मई और 10 मई को आयोजित की गई थी, उसके पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे, उसकी कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो बच्चों, आप सभी के मन में एक सकाता होगा कि जैसे ही कोई पेपर लगता है सभी यूट्यूब वाले आ जाते हैं अपनी कट ऑफ बताने। और कभी कट ऑफ सही जाती भी है, कभी अंदाजा सही लग जाता है, कभी नहीं लगता। बच्चों, इसे बात के लिए मैं आपको समझाना चाहूँ, हम कट ऑफ यूट्यूब वाले इसलिए बताते हैं क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूँ। मैंने भी कंपटीशन की एग्जाम दी है। जब तक मैं सिलेक्शन मेरा नहीं हुआ था तो मैं भी हर एक पेपर के बाद यूट्यूब पर कितनी कट ऑफ जाएगी, कितनी कट ऑफ जाएगी, ये देखता था। इससे अपने आप को अपना जो लेवल है, मोटिवेशन मिलता है तो हमको कि यार मैं इस एग्जाम के, हाँ इतना तो मेरा नंबर, मेरे मार्क्स बैठ रहे हैं और मेरी इतनी कट ऑफ जाएगी तो मेरा तैयारी अच्छी है, मेरा तैयारी अच्छी रही। इससे अपने अपना अपना जो मोटिवेशन है, अपना आपको हम मोटिवेट कर पाते हैं। अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ पाता है कि यार हमने इतनी तैयारी की, चलो इतने तो आ रहे हैं, और आगे हम तैयारी करें या नहीं करें, कि हम इतने पहुंच पा रहे हैं कि नहीं पहुंच पा रहे। बहुत सारे डाउट रहते हैं, इसलिए हम यूट्यूब पर देखते हैं क्योंकि एक यूट्यूब ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमको हर तरह की जानकारी उपलब्ध करा पाता है। तो हम आज बात करेंगे राजस्थान लैब असिस्टेंट 2026 की भर्ती के बारे में। जो भर्ती अभी आयोजित की गई थी, इसके दो पेपर, दो शिफ्टों में, एक दिन तो ज्योग्राफी वालों की, एक दिन साइंस वालों की एग्जाम लगी थी। तो पेपर का लेवल ठीक ही था। ठीक क्या, पेपर का लेवल ये तो हम नहीं कह सकते कि ये जीता। पेपर का लेवल मॉडरेट टू हार्ड है। और इसकी जो कट ऑफ रहेगी ना, आप देख रहे हो ना 2 सालों से कट ऑफ का तो सटीक अंदाजा कोई लगा ही नहीं पा रहा। बाकी लगभग हम बता पाते हैं कि इतनी कट ऑफ जा सकती है। तो आप ये मानो कि इतने अगर नंबर आपके बैठ रहे हैं तो आप अपने आप को मान सकते हो सिलेक्शन की दौड़ में। आपको तैयारी नहीं छोड़नी है। तैयारी तो आपको जब तक नहीं छोड़नी जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाए। फाइनल सिलेक्शन तक आपको अपनी तैयारी नहीं छोड़नी है। तो हम शुरू करते हैं हमारी इस भर्ती में। जो कुल पद हैं, कुल पदों की संख्या है 804, जिसमें ज्योग्राफी के पद हैं 136। कितने पद हैं ज्योग्राफी के? 136 हैं। दो पेपर होते हैं इसमें। फर्स्ट पेपर होता है आपका जीके जीएस का, बाकी दूसरा पेपर आपका मेन सब्जेक्ट का होता है। इसके साथ साथ इसमें 500 पदों की वृद्धि भी होने वाली है। कितने पदों की? एक नोटिफिकेशन आया था कि 500 पदों की इसमें वृद्धि होगी। तो आपके कुल पदों की संख्या हो जाएगी 1304। तो हम उसी हिसाब से कट ऑफ की जिक्र कर रहेंगे। तो पेपरों के बारे में मैंने बता ही दिया आपको। अब इससे पहले हम एक पिछली कट ऑफ की तुलना भी करेंगे कि पिछले साल कितनी कट ऑफ रही थी। उसी हिसाब से तुलना करते हुए हम आगे की जो इस साल 2026 की कट ऑफ है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। अब इसमें जो आपका पिछले साल की जो कट ऑफ रही थी आपकी, वो कट ऑफ साइंस की थी। ये साइंस वाली कट ऑफ है पिछली साल की, ठीक है। ये साइंस की कट ऑफ है आपकी। ये मेल है, ये फीमेल है। तो आपकी मेल की थी 282.82 और फीमेल की थी 269.66 जनरल में। ईडब्ल्यूएस की थी कट ऑफ आपकी 253, और मेल की, फीमेल की है आपकी 253, यानी कि दोनों की बराबर है। मेल और फीमेल दोनों की कट ऑफ क्या है? बराबर है आपकी ईडब्ल्यूएस के अंदर। जितनी मेल की थी उतनी फीमेल की। तो आप देख सकते हो कि महिलाएं किसी से कम नहीं है। एससी में 236 है और मेल की, और फीमेल की 220 है। एसटी में 221 बराबर है दोनों की। ओबीसी में 279 और 259, 20 नंबर का डिफरेंस रहा। और एमबीसी जो कैटेगरी है उसमें 253.16 है और फीमेल की है 237.71। ये आपकी पिछले साल की कट ऑफ थी साइंस वालों की। अब इसी हिसाब से हम अंदाजा लगाएं, अपना अनुमान लगाएं कि इस साल कितनी कट ऑफ जा सकती है। आपकी जो कट ऑफ का अनुमान है इस साल की का, वो हम लगाएं इसी से तुलना करते हुए। जो पिछली कट ऑफ है, पिछली कट ऑफ आपकी ये लगभग जनरल की हमको रखाएं 282 रही है, 282.82, और फीमेल की रही है 269.66। अब हम बात करते हैं आपकी 2026 में साइंस की कट ऑफ कितनी जा सकती है। पेपर मैंने देखा, पेपर आसान नहीं था बिल्कुल। पेपर में जो पहला पेपर था उसमें आपसे अमेरिका की चोटियां पूछी जा रही हैं। ऐसा थोड़ी होता है यार, इंडिया का बच्चा अमेरिका की छोटी छोटी चोटियों को याद करेगा।
तो जो जर्नल की जो साइंस की कट ऑफ है इस 2026 में कितनी रह सकती है, ये अनुमानित कट ऑफ है। इसके आसपास आप हैं तो अपने आप को मान सकते हो सिलेक्शन की दौड़ में। जर्नल की 285 और मेल की और फीमेल की 278, ठीक है, फीमेल की 278। ईडब्ल्यूएस है जो आपकी, ईडब्ल्यूएस में जो मेल की कट ऑफ है वो 270 और फीमेल की 265, एससी की 240, फीमेल 230, एसटी की 230 मेल, फीमेल 225, ओबीसी की आपकी जो मेल 280, फीमेल की 275, एमबीसी की 260 और फीमेल 250। यानी आपके नंबर इससे ज़्यादा ही बन रहे हैं तो आप अपने आप को सिलेक्शन की दौड़ में मान सकते हैं, सिलेक्शन की रेस में अपने आप को आप मान सकते हैं अगर आपके नंबर इस नंबर से ज़्यादा बन रहे हैं, ठीक है। मैं फिर से क्या कह रहा हूँ, ये एक अनुमानित कट ऑफ है। क्या है ये, कि अनुमानित कट ऑफ है ये। यदि आपके नंबर इसके आसपास हैं तो आप अपने आप को सिलेक्शन के दौर में मान सकते हो, और अगर आपके नंबर 300 के आसपास, 300 प्लस है, तो आप फाइनल सिलेक्शन अपना मान सकते हो। अब ये पिछली साल की भूगोल की कट ऑफ है, ज्योग्राफी की। ये ज्योग्राफी कट ऑफ है जिसमें मेल और फीमेल दोनों को हम की तुलना करेंगे, जिसमें जनरल फीमेल 232 बराबर है, ईडब्ल्यूएस की दोनों की बराबर रही 224, एससी की 216 बराबर रही दोनों की, एसटी की 213, फीमेल की 210, यानी से 3 नंबर का डिफरेंस रहा, और ओबीसी की 232.66 और फीमेल की 232 लगभग बराबर है, एमबीसी की 222 और फीमेल की 214, यानी कि लगभग इसमें सभी मेल और फीमेल की लगभग कट ऑफ बराबर रही है, लगभग क्या रही है, बराबर रही है। अब इसी की तुलना हम इससे करेंगे साल 2026 में कितनी जा सकती है, तो आपकी जर्नल की 275 मेल और फीमेल दोनों की 275 के लगभग आप नंबर है, तो आप अपने आप को सिलेक्शन के दौर में मान सकते हो। ईडब्ल्यूएस की 252, फीमेल 250, एससी की 230, एसटी की 230, फीमेल 225, ओबीसी की 270 और फीमेल 280, एमबीसी 260 और मतलब सॉरी, इसमें फीमेल स्क्रैपिंग गलत है, लगभग 270 के आसपास ही आप फीमेल की मान सकते हैं इसमें, ठीक है, बराबर रहने की चांस है दोनों के। और एमबीसी की 260 और फीमेल की 250। तो आपके ये ज्योग्राफी 2026 की कट ऑफ है जो आपके अनुमानित आंकड़े हैं। तो अगर आप इसके आसपास आपके नंबर बन रहे हैं तो आप अपने आप को सिलेक्शन की रेस में मान सकते हो। तो यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी और अभी आपका वीडियो की भर्ती आने वाली है, अगर आप वीडियो कोई तैयारी कर रहे हो तो मैं भी एक वीडियो सेलेक्टेड हूँ और वर्तमान में वीडियो की जॉब कर रहा हूँ। तो अगर इस वीडियो के संबंध में कोई डाउट नोट्स वगैरह आपके चाहिए तो उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।